प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का बाइबल का टॉपिक है कि हमें बाइबल किस तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं इसके लिए आज आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे पास प्रार्थना में आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन कैसा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप हर एक जगह पे देखते हो। आजकल क्या होता है, हम लोग कहीं भी जगह पे जाते हैं और प्रार्थना में, चाहे कोई पास्टर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, फादर हो, या किसी के पास में हम रिट्रीट अटेंड करने जाते हैं या हम लोग किसी से प्रार्थना करवाते हैं, तो क्या होता है कि वो लोग, जब आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप मुझे एक वचन दीजिए, तो वो आपको एक वचन देते हैं, पर ये तरीका गलत है। और उस वचन के लिए क्या करते हो, आप मनन करते हो, आप घंटा लगाते हो कि नहीं मैं परिपूर्ण चंगा हो जाऊंगी। देखो, एक बाइबल पढ़ना और बाइबल के वचनों के ऊपर चलना, ये एक डिफरेंट है। और यीशु की आज्ञा का पालन करना, बाइबल पढ़ना और उसके ऊपर चलना, ये डिफरेंट पार्ट है। और दूसरा पार्ट, आप जो करते हो, जो आपको किसी ने बताया रहता है कि ये वचन ले लो और आप इसको बार बार बोलते रहो, बार बार करते रहो, तो देखो आप कैसे चंगा हो गए। पर ये जो वचन आप बोलते हो, वो आप रट्टा लगा रहे हो। जैसा कि आपने देखा, हर कोई पढ़ाई करता है। अभी मुझे एक बात बताओ, जब आप पढ़ाई करते थे स्कूलों में, कॉलेज में, तो आप क्या करते थे? जिसका दिमाग काम नहीं करता है, वो क्या करता है बच्चा? वो रट्टा लगाता है। राइट? और जब वो एग्ज़ाम का टाइम आता है, पेपर का टाइम आता है, जो उसने पढ़ाई किया, जो रट्टा लगा के, उस समय पे क्या हो जाता है, वो उसके मन में याद नहीं रहता है। वो, अगर उसने जो पढ़ाई किया उसको दिमाग में रहता ही नहीं वो चीज़ कि उसने क्या पढ़ाई किया है। वो थोड़ा हिल जाता है कि उसको याद ही नहीं रहता है। तो ये रट्टा लगाया हुआ है। वैसे ही वचन है, अगर आप वचन को रट्टा लगाओगे तो टेम्पररी आपको ये चंगाई है, आप उसके ऊपर नहीं चलते हैं। और क्या होता है, आपको चंगाई मिल भी जाएगी, हर कुछ मिल भी जाएगा, तो आप यीशु के करीब नहीं आ सकते। समझ लेना, आप यीशु के करीब कैसे आओगे? अगर यही, अगर हम लोग देखेंगे वचन, अगर आप वचनों के ऊपर चलते हो, उसको समझते हो और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हो, और वचन अगर आपके अंदर है, तो क्या होता है कि आप एक समा, आप वचन के अंदर है, वचन आपकी बॉडी में, मतलब यीशु का पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वचन आपके अंदर। अगर यीशु है तो वचन, उनकी हर एक बातें आपके अंदर होगी। जैसे कि बाइबल के वचन में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना का 15:5, मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वही बहुत फल लाता है। प्रभु यीशु बोलते हैं हमें खुद, क्या जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता है और बहुत फल लाता है। उसमें मतलब यीशु में बना रहना मतलब क्या होता है? उनके वचनों के ऊपर बना रहना, उन्होंने जो जो बोला है आपको उनका कहना मानना, प्रार्थना करना, पश्चाताप करना, वो होता है। तो ये डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम आपको ये किया, जब आप, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जैसा एक एग्जाम्पल मैंने दिया जो रट्टा लगाने का, अभी ये दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा ज्ञान आपके पास है, आपको, आप एक समझदार आदमी हो, कुछ चीज़ आपको बोलने के लिए आप समझदारी से करोगे, ईमानदारी से करोगे, मन लगा के करोगे, हर एक चीज़, ये आपके पास वो वरदान है। विजडम नॉलेज बोलते हैं उसको, समझने की ताकत है। आप जो भी पढ़ो, जो भी करो, वो आपके पास ताकत है। तो वचन समझने की ताकत आपके पास है जब आप यीशु में बने रहते हो, पवित्र आत्मा आपके पास रहता है। और जब आप बने रहते हो, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको पढ़ाई करने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, या आप इतना आसानी से समझ रहे हो उस एग्ज़ाम पेपर को कि किस तरीके से करना है। तो वैसे ही हम लोग का बाइबल का वचन में, अगर आप वचन पढ़ते हो, पवित्र आत्मा आपके पास है, आपको विजडम नॉलेज है और प्रभु आपके अंदर है, और आप प्रभु के वचनों के ऊपर बने रहते हो, तो ये चीज़ें आपको आसान हो जाती हैं, चाहे आपके लाइफ में कितनी भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, क्योंकि वचन आपके अंदर है, यीशु आपके अंदर है। और क्या होता है, बहुत से फल लाता है, मतलब क्या होता है, बहुत सारे आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, छोटी हो बड़ी हो, वो 100% काम करना स्टार्ट कर देता है आशीष।
तो मेरा ये कहना क्यों है, ये बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी है सब चीज़ें। अभी बाइबल कैसा पढ़ना है, मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बाइबल आज लोग क्या कर रहे हैं, एक एक वचन लेके कहीं ना उठा के कहीं भी चले जाते हैं, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। ये गलत शिक्षा है। कोई बोलते हैं कि हम लोग को समझने के लिए बाइबल का क्लास करते, तो ये भी गलत है। ये देखो, जो पवित्र आत्मा के, अगर आपका कोई आप किसी के पास जा रहे हो, अगर उसको वरदान है समझने का, वो आपको समझा देगा। और आप स्पेशली बाइबल का क्लास करने जा रहे हो, तो ये गलत है। जिसके वरदान है उसके पास जाओ, उसको दिया है प्रभु ने वरदान, उनके पास जाओ, वो बाइबल समझो। और बाइबल कैसा पढ़ना है, उत्पत्ति से लेके रेवलेशन चैप्टर तक आपको पूरा बाइबल पढ़ना है। अब ये मत कहो कि ये वचन अच्छा है, ये वचन अच्छा है। अरे वचन तो सब अच्छा है, परमेश्वर ने जितना सारा बताया है वो सब अच्छा है। ओके, एक वचन लेके मत बोलो कि ये वचन ने मेरा काम किया, वो वचन में काम किया। एक वचन काम नहीं करता। अगर बाइबल पढ़ोगे पूरा उत्पत्ति से लेके रेवलेशन चैप्टर तक, और अगर आपको बाइबल है और आप उसके अनुसार चलते हो, क्योंकि बाइबल के वचन में पिता परमेश्वर ने आपको बताया भी है किस तरीके से चलना है, आप लोग को अगुवाई भी किया है कि आपको किससे बच के रहना है, किस तरीके से उठना बैठना है, वो सब बताया है। परमेश्वर क्यों बोलते कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मेरे बच्चे कहाँ पे भटक रहे हैं, और भटकेंगे तो उन पे क्या बीतेगी। उस सब रेवलेशन चैप्टर में भी लिखा है, और हम लोग को शुरू से पिता परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट में भी बताया गया है। तो और न्यू टेस्टामेंट में यीशु खुद यहाँ पे आके हम लोग को बताया। तो हमारे लिए पूरा बाइबल इम्पोर्टेंट है। बाइबल क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ये चुने हुए लोगों के लिए भी, जो यीशु का मसीह का प्रचार कर रहे हैं, जिनको वरदान है। इतना याद रखना, वरदान सबके अलग अलग होते हैं। वरदान भले ही अलग अलग क्यों ना हो, अगर आप यीशु का काम करना चाहते हो तो आपको पूरा बाइबल समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, यीशु मसीह के जो बच्चे जो प्रचार कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, यीशु का विजन दिख गया और खड़े हो जाते हैं प्रार्थना, यीशु ने हम लोग को ऐसा बोला। पर जब तक तुम लोग बाइबल ही नहीं पढ़ोगे और बाइबल में क्या लिखा वही नहीं समझोगे, तो आपको कैसा पता चलेगा कि आप जो काम कर रहे हो वो शैतान की ओर से क्या यीशु की ओर से। चलो प्रोफेसी के मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब आप प्रोफेसी करते हो, आप बाइबल ही नहीं पढ़े हो, आप कैसे जानोगे कि उसके ऊपर जो प्रोफेसी हो रहा है सही है क्या गलत है। तो सब कुछ, चाहे यीशु मसीह के बच्चे हो, जो गिने चुने हो, चाहे बुलाए हुए हो, जो भी, सबको बाइबल पूरा पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको बाइबल नहीं पढ़ा है तो आपके पिता परमेश्वर ने, यीशु ने आपसे क्या बातें की है, आपको कैसा पता चलेगा, किस राह पे चलना है, आपको कैसा पता चलेगा। एक वचन लग के, रट्टा लेके या घोषणा करके आपका कुछ होने वाला नहीं है। टेम्परवरी आपकी चंगाई, ये टेम्परवरी आपकी चीज़ें हैं। असली में बाइबल है पूरा पढ़ना, और चारों तरफ से घूम के देखो बाइबल में क्या लिखा है। तो आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे प्रभु परमेश्वर ने, मैंने पूरा बाइबल पढ़ा है, मैं जानती हूँ कि किस तरीके से दुष्ट आत्मा अटैक करेगा, किस तरीके से ये यीशु की ओर से क्या शैतान की ओर से, हमें समझ में आ जाता है। प्रभु यीशु बोलता है वचन कड़वा है पर मीठा है, सच्ची में। क्योंकि हम लोग अपनी आदतें सुधारना नहीं चाहते, उसके राह पे चलना नहीं चाहते। कठिन तो है, अगर आप उसमें चलना चाहते हो तो उस वचन को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो। तभी हम लोग देखते हैं आगे का, याकूब का, यदि तुम में से किसी को ज्ञान की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो सब उदारता से और बिना उल्लंघन दिए हुए देता है। किसे मांगना है? परमेश्वर से। और हम लोग किससे मांगते हैं? जो पास्टर है, जो ब्रदर, उनसे मांगते हैं। हम लोग किसी से नहीं मांगना है, ईश्वर से वरदान मांगो उस चीज़ का। प्रभु को बोलो मुझे पवित्र आत्मा दो, बाइबल समझने का विजडम नॉलेज दो। तो आपको परमेश्वर से मांगना है, यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। बाइबल पकड़ो, आपके घर में बाइबल है, बाइबल पढ़ो अच्छी तरह।
ये जो चंगाई आपको मिलेगी ना, आप जब जिस तरह शैतान से लड़ाई करना खुद सीख जाओगे ना, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद लड़ोगे अपने लिए। चाहे सुख हो दुख हो, आपको प्रभु सामर्थ्य देगा। इसलिए आपको परमेश्वर से मांगना है ये वरदान। परमेश्वर खुद आपको बोल रहा है कि मांगना है तो आपको परमेश्वर से मांगो ये वरदान। पर लोग आज नहीं मांग रहे। कोई बाइबल क्लास लगाता है, कोई बाइबल सीखने के लिए, हाँ माना कि आपके पास वरदान नहीं समझने के लिए, तो आप रट्टा लगाओ। रोज़ डेली जो प्रार्थना करते हैं आप रट्टा लगाओ, कहीं ना कहीं आपको जवाब आएगा। कैसे आएगा जवाब? आप जिसके लिए आप जहाँ पे जाते हो प्रार्थना में, उनके द्वारा जवाब आएगा। या तो डायरेक्ट ईश्वर से बातें कर सकता है, या पवित्र आत्मा को बताएगा हाँ मैं तुझे। पर आज लोग बाइबल का ज्ञान नहीं मांगते। आज लोग क्या मांग रहे? सांसारिक चीज़ें मांग रहे। मुझे बच्चा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, वो मेरा पति दारू पीता है, मैं बीमार हूँ, ये मांगते हैं। जब बाइबल की नॉलेज, विजडम नॉलेज, अब बाइबल में आप समा जाओगे, बाइबल के हर एक वचन में समा जाओगे, आपकी घर की ये भी ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छे से हो जाएगी और आशीष आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग को जब बाइबल, अच्छे अच्छे लोग जो चुने लोग जब उनको सिखाते, तो किस तरह से सिखाते, उनको एक वर्ड देते हैं, ये वर्ड निकाल के वो क्या करते, दूसरी तरफ निकाल देते। तो ये भी एक गलत है। क्योंकि जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो क्या करना है आपको, पूरी तरह से जो दुष्टांत है, एक दुष्टांत समझ, मैं आपको एक दुष्टांत दे रही हूँ। उस वचन में प्रभु यीशु ने आपको एक दुष्टांत दिया है, तो उसमें से एक वर्ड्स निकाल के दूसरी तरफ नहीं डालना है, ना कहीं और ज्वाइन करना है वचन में। लोग क्या करते हैं, अपने खुद के लाभ के लिए, मैं अपने खुद के अच्छे के लिए क्या एक वचन अपने लिए लागू कुछ भी कर देते हैं। अरे पर प्रभु ने अगर दुष्टांत दिया है तो कुछ सोच समझ के तो दुष्टांत बताया होगा, तो उसका वर्ड्स निकाल के अपनी मनमानी करके अपना दिमाग लगा क्यों करते हैं? अगर पढ़ना है तो पूरा दुष्टांत समझो उसको क्या लिखा है। क्योंकि बाइबल के हर एक बाइबल के वचन में आपको शुरू से लेके एंडिंग तक आपको प्रभु एक ही बोलते हैं, मेरे पे विश्वास करो, पाप मत करो, मेरे राह पे चलो, मैं तुम्हें आशीषित करूँगा, पाप करना छोड़ दो, स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। पर लोग नहीं, लोग आज शॉर्टकट चाहते हैं। जिस मिनिस्ट्री में आपको चंगाई मिलता है, जो मिलता है मिलेगी, हर कई जगह मिलेगी। क्योंकि यीशु को जानता है कि मेरे बच्चे पूरे होने के बावजूद वो अच्छी चीज़ें देना जानता है आप लोगों को, इसलिए वो आपको दे रहा है। पर आप यीशु के इस तरीके से करीब नहीं आ सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखती हूँ कि आज यीशु में आते हैं, उनके अच्छा होने के बाद वो भी जाते हैं। पर कितने सारे लोग हैं जो यीशु को पूरी तरीके से जानते हैं। किसने यीशु को जाना है, उनकी माना पसंद वो क्या चाहते हैं क्या नहीं, कोई नहीं जानता, क्योंकि उनको मिल गया वो चीज़। तो आप यीशु के पास आ भी नहीं सकते करीब, अगर आपको चंगाई, अगर आपको चीज़ें मिल गई तो वो आपने, और आप अपने ऊपर घमंड करोगे कि मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा मत कीजिए। वचन ही यीशु है और हमें बाइबल के द्वारा, वचन मतलब वचन है, हम लोग उसका अनुकरण करना है, उसके ऊपर चलना है, अमल करना है। तो एक ही वचन लेके रट्टा मत लगाओ, उसको समझने की कोशिश करो। आप पूरा बाइबल इम्पोर्टेंट है, पूरा बाइबल पढ़िए उत्पत्ति से लेके रेवलेशन चैप्टर, और उसके ऊपर चलिए। आप देखो आपके घर की चीज़ें भी आ जाएगी। जब मेरे पास लोग आते हैं मैं उनको एक ही बोलती हूँ, भाई अगर मुझे यही बोलते कि सिस्टर हमें कोई वचन दीजिए, जैसे डॉक्टर बोलता है ना सर दर्द है, सर दर्द के लिए दवा ले लो, सर्दी के लिए दवा ले लो, वैसे ही लोगों को क्या लगता है ये वचन रट्टा लगाने से मेरा ये प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएगा उस वचन में। मुझे पूरा बाइबल ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक ही बोलती, भाई मैं तुम लोगों को कोई वचन नहीं दूँगी, आप बाइबल का वचन पढ़िए। आपको कैसा पता है कि पाप क्या है और आप हमने क्या पाप किया है, पाप क्या है, आपको पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि हमने बाइबल ही नहीं पढ़ा है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन मेरे से बातें कर रहा है, शैतान की ओर से कौन है, क्या है। और
और एक बात बता दूँ, जब आप बाइबल नहीं पढ़ते हो ना, जब आप यहाँ वहाँ भटकते हो, कहीं पास्टर के लिए कहीं प्रार्थना ढूंढते हो, कहीं मिनिस्ट्री ढूंढते हो, तो आप वहाँ पे भी फंस जाते हो। मेरे पास बहुत सारे लोग बोलते किसी टाइम हम लोग यहाँ गए थे तो ऐसा ऐसा हुआ, वैसा ऐसा हुआ, वो फंस जाते। क्यों फंस जाते? जो प्रभु यीशु ने बोला मेरे नाम लेके बहुत सारे लोग आएंगे यीशु के नाम से, पर आप कैसे पहचानोगे? आप पहचान नहीं पाओगे। आप अगर कहीं जा रहे हो प्रार्थना में, आपके पास बाइबल पढ़ा ही नहीं है, आपको पता नहीं बाइबल में क्या लिखा है, वो बंदा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, तो आप उसको नहीं पहचान पाओगे ये यीशु की ओर से है क्या, यीशु की ओर से नहीं है। क्योंकि रेवलेशन चैप्टर में खुद बोला है अंतिम समय में ऐसा होगा कि वो नए चमत्कार दिखाएंगे, वो झूठे भविष्यवक्ता होंगे। वो कौन है? जो यीशु के राह पे नहीं चलते और उनको झूठी शिक्षा दी जा रही है, चमत्कार दिखा रहे, उनके नाम लेके आते हैं हम लोग यीशु की ओर से, और ऐसा होता है, हो रहा है। तो गलती उन लोगों की नहीं है जो आपको शिक्षा, उनका तो न्याय होगा, पर आप भी गलत हो कि आपको भी पता होना चाहिए कि मैं सही जगह भी जा रही हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, ये सही शिक्षा है कि नहीं है, ये आपको पता लगाना है। वो कैसे? जब आप बाइबल पूरी तरह से जानते हो, वचनों के द्वारा उसको समझोगे कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है, ये फैक्ट बोल रहा है। और वचन को आप अपने हिसाब से इस्तेमाल मत कीजिए। यीशु को बोलो आपकी इच्छा मेरे ऊपर पूरी हो जाए। चारों तरफ से बाइबल घुमा के देखो, और बाइबल कैसा पढ़ना है। और एक मैं बात बता दूँ, जब आप बाइबल पढ़ते हो, अपनी लाइफ बाइबल में क्या लिखा है उसको लाइफ को मैच करके देखिए, दुनिया में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब पढ़ने स्टार्ट करोगे तो उसको विजन में लाइए। एक जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो, कैसा पिक्चर थिएटर में देखते हो, तो विजन लेके आइए, और बाहर की दुनिया और आपकी दुनिया, इन दोनों को मैच करिए। ऐसा पढ़ो, आपको समझ में आएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपको बाइबल पढ़ने से पहले क्या करना है, पवित्र आत्मा को मांगो, और पूरा बाइबल पढ़िए, एक लेके मत चलिए। और अगर आप पढ़ने स्टार्ट करोगे, आपको धीरे धीरे पवित्र आत्मा समझाएगा। अगर आपको समझ में भी नहीं आता है, जब आपका समय आएगा तो पवित्र आत्मा उस समय आपकी सिचुएशन क्या पैदा हो रही है, जब आपने पढ़ा हुआ रहता है बाइबल का वचन, वो आपको ऑटोमेटिक याद दिलाता है, हाँ मैंने ये पढ़ा था, हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसा होता है। तो इस तरीके से बाइबल पढ़ना चाहिए। मैं इसलिए क्यों बता रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास लोग आते हैं और आज लोगों को गलत शिक्षा दे दी जा रही है, भाई तू ये ले ले, वो ले ले, ये वचन पढ़ ले, तेरा सब ठीक हो जाएगा। गलत है। इसलिए मैं आपको खुल के बात बता रही हूँ ये सब चीज़ें। बाकी करना कि नहीं करना, किस तरीके से पढ़ते हो वो आपको पता है। मेरे पास बहुत सारे लोग रोते रोते आते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे तरफ। भाई मैं प्रार्थना भी कर लूँगी, और तुम लोग यीशु के हिसाब से चल ही नहीं रहे उस वचनों के ऊपर, और तुम लोग पाप करते जा रहे हो, तो वो जो किया हुआ प्रार्थना आपको लागू होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आप पश्चाताप भी नहीं कर रहे, तो आप वचनों के ऊपर चल ही नहीं रहे हो, तो कैसे लागू करेगा? अगर हम लोग आपके लिए प्रोफेसी भी कर दे, हम लोग आपके लिए एनोइंटिंग भी कर दे, या कुछ भी कर दे, तो लागू होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आप यीशु के राह पे चल ही नहीं रहे ना, तो कैसे लागू होगा? कैसे आपके घर में प्रोफेसी होगी, पूरी होगी? कैसे आपके चलेंगे? गवाही तो आएगी, हो भी जाएगा, पर किस तरीके से? तो इसलिए बोलते हैं बाइबल हम लोग को सबको जानना ज़रूरी है, इसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है, वचनों के ऊपर। यीशु से मांगोगे तो प्रभु तो दयावान है, आपको दे ही देगा, पर उसके बाद कितना दिन टिकेगा, कितना क्या, फिर से वो लौट के आएगा आपके पास। जो आपको फिर से, अगर बीमारी से चंगा हो गया, फिर से वो बीमारी चंगा आपकी लौट के आएगी। विश्वास किसको बोलते हैं? विश्वास ये नहीं कि मैं यीशु पे विश्वास करती हूँ, विश्वास उसको बोलते हैं अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो कि जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है, तो उसके वचनों के ऊपर आप विश्वास करते, और उसने जो हम लोग को सिखाया है उसके ऊपर विश्वास करोगे, ये होता है विश्वास। तो आपके काम, आपके लाइफ में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा।
ये था मेरा आज बाइबल का वचन, आपको मैंने बताया किस तरीके से है। तो अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है या मुझे अगर कोई मिनिस्ट्री में हेल्प करना है, आप हेल्प भी कर सकते हो। तो मेरा जीपे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी और प्रभु यीशु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोग भी जाने कि किस तरीके से क्या करना है यीशु के राज्य में, किस तरीके से कि बहुत सारे लोग भी भटक रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा करना है प्रार्थना, किस तरीके से बाइबल पढ़ना है, क्या है इस दुष्टन का मतलब। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।